Good morning, all. Hello. Morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. How are Good you? morning, sir. Fine, sir. Okay. Fine, sir. So, yes. So, we'll take our class. So, we were towards unit number two, and in unit number two, we have completed till now orthographic projection. Okay. So, we have to now see projection of points. Which are lying in four quadrants. Only those this topic is remaining, so that we will complete today. Okay, and from tomorrow onwards, we will continue with unit number three, that is projection of lines. 1 minute, students are still joining. As you all know, these are four quadrants, correct? Plane, remember or not? Yes, sir. Ah, so this is first quadrant, that is above HP, in front of VP. Okay, this is first quadrant. Then this one is second quadrant, above HP. Sir, screen में दिख रही. Are, Sir, screen is not visible. wait, No. wait. I did not shared, I think. Yes, yes. Wait. Now is it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Visible. Yes. So there are four quadrants. First quadrant, this one, first quadrant, it is above HP, in front of VP. This is first quadrant. Okay. Now this one is second quadrant, that is above HP, behind VP. Okay. Then this one is the third quadrant, below HP, behind VP. And this is fourth quadrant, below HP, in front of VP. So based on this, we will see the projection of points. If you understood the concept of projection of points, then we will be heading towards projection of lines. So today, those who will understood the topic, they will able to understood projection of lines tomorrow. Okay. So some note I have given. So for reference line, we are always giving XY. रेफरेंस को हम लोग XY ये नाम देते हैं. फ्रंट व्यू के लिए FV, टॉप व्यू के लिए TV, साइड व्यू के लिए SV. साइड व्यू दो तरह का होता है, राइट हैंड साइड व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू. जो लेफ्ट से दिखता है हम वो राइट में निकालते हैं, देन जो राइट में दिखता है हम लोग वो लेफ्ट में निकालते हैं. अब जब भी यहाँ पे ना टर्म आएगा HP और VP, तो जब भी HP ये टर्म आएगा, HP इज रेफर्स टुवर्ड्स फ्रंट व्यू. ठीक है, HP जब भी वर्ड आता है न्यूमेरिकल में, सो वो उसका मतलब होता है फ्रंट व्यू. और VP जब भी नाम आएगा उसका मतलब होता है टॉप व्यू. So you just remember this thing. Now, first point, if a point is above HP, then point is above XY. है ना, जब भी ऐसा लिखा रहेगा कि कोई एक पॉइंट है वो अबाव HP है. अबाव HP का मतलब क्या है कि वो पॉइंट कहाँ जा रहा है आपको, XY लाइन के ऊपर. ओके, मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, पहले और दूसरे. देखो अगर आपने देखा होगा यहाँ पे, देखो अबाव HP दिख रहा है, अबाव HP मतलब क्या हो गया, XY लाइन के ऊपर. तो हम लोग कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड. सो जब भी अबाव HP रहेंगी तो पॉइंट क्या रहेगा, पॉइंट ऑलवेज XY लाइन के ऊपर रहेगा. इफ अ पॉइंट इज बिलो HP, अगर दिया रहेगा कि पॉइंट जो है बिलो HP है, तो वो पॉइंट कहाँ रहेगा, XY लाइन के नीचे. दैट इज इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको बिलो HP दिख रहा है, यहाँ पे बिलो HP दिख रहा है, तो पॉइंट कहाँ आएगा, इस XY लाइन के नीचे. सो दैट इज नोन एज बिलो HP. देन इफ अ पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ VP, अगर इन फ्रंट ऑफ VP अगर ऐसा लाइन आता है, ऐसा सेंटेंस आता है न्यूमेरिकल में, देन यू हैव टू यूज you have to draw the point below XY in front of VP. जब भी in front of VP रहेगा, so that will be below XY. अब आप बोलोगे कि in front of VP दिया है तो पॉइंट यहाँ बनेगा, तो ये प्लेन नीचे जाएगा, ये टच होगा ये इस लाइन को यहाँ पे, तो आपको कहाँ दिखेगा वो, XY लाइन के नीचे.
ठीक है, यहाँ पे भी इन फ्रंट ऑफ वीपी है, तो वो पॉइंट मतलब इन फ्रंट मतलब ये वीपी है, वीपी के आगे मतलब कहाँ बनेगा, ये वाले प्लेन पे यहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो ये तो ऐसा हॉरिजॉन्टल है ना, इसको ऐसे जब आप फोल्ड करोगे, इसको जब आप फोल्ड करोगे यहाँ पे, तो आपको ये इसका रिफ्लेक्शन कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। सो जब भी इन फ्रंट ऑफ वीपी आता है तो वो जो पॉइंट कहाँ बनेगा, एक्स वाई लाइन के नीचे, वो याद रखो आप। देन इफ अ पॉइंट इज बिहाइंड वीपी, वीपी के पीछे अगर है तो वो पॉइंट कहाँ जाएगा, अबव एक्स वाई। बिहाइंड वीपी, देखो बिहाइंड वीपी अगर लिखा है, बिहाइंड वीपी, तो इट इज अबव एक्स वाई, क्योंकि ये ना ऊपर फोल्ड होगा, ऐसे ऊपर फोल्ड होगा, तो ये रहेगा अबव एक्स वाई। तो ये चार चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है। ये चार चीजों के ऊपर पूरा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के जितने न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसके बाद पॉइंट्स के, लाइन के, प्लेन, ये सारी चीजें, क्योंकि पहला पॉइंट अगर गलत हो गया तो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। सो ये चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अबव एचपी तो पॉइंट अबव एक्स वाई, बिलो एचपी तो पॉइंट बिलो एक्स वाई, इन फ्रंट ऑफ वीपी तो वो पॉइंट बिलो एक्स वाई, और बिहाइंड वीपी तो पॉइंट इज अबव एक्स वाई। तो ये चार चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? देखते कुछ ज्वाइन हुआ क्या। किसी कोई डाउट है? डाउट होगा तो पूछो, एनीबॉडी? एनीबॉडी डाउट? यार ये लड़के बिल्कुल। आवाज आ रही है ना? हेलो? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. yes. Yes, sir. Now we'll take the numerical. Yes. First one. फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि पॉइंट इज 20 mm अबव एचपी। मतलब क्या होगा इसका, एक पॉइंट है जो 20 mm अबव एचपी है, तो वो पॉइंट कहाँ बनेगा, एक्स वाई के ऊपर एक्स वाई लाइन के ऊपर। कितना mm? 20 20 mm। mm सर, एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो वो पॉइंट कहाँ बनेगा, बिलो। Below. बिलो, बिलो एक्स वाई। ठीक है, तो ये लाइन लिखो आपके स्केचबुक में और हम उसको ड्रॉ करेंगे वैसे। यू राइट डाउन point is 20 mm above HP and 30 mm in front of VP. Draw its projection. इसको लिखो, then we will draw this point. Point is 20 mm above HP and 30 mm in front of VP. Draw its projection. ये प्लेन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ किया है। Okay, shall we start? Okay, Yes, sir. sir. Yes. So first you have to draw XY line. XY line draw करो। कितने भी सेंटीमीटर की क्या हाँ, सर? वो कितना भी एक्स वाई लाइन तो ऐसा कुछ ही नहीं, मेजरमेंट नहीं रहता। एक्स वाई लाइन ड्रॉ करो। एक स्केचबुक में 4 न्यूमेरिकल आने चाहिए, ऐसा करो, छोटा सा ही, ज्यादा बड़ा है नहीं। हमको कोई प्रोजेक्शन तो लेना नहीं, एक ही लाइन पे बनाना है अपने को एक्स वाई लाइन। ठीक है, अभी क्या करना है हमको, पहला पहला ये क्या बोलता है, पॉइंट इज 20 mm अबव एचपी। तो 20 mm इतना डिस्टेंस लो एक्स वाई से, कोई भी पॉइंट से, कहीं से भी 20 mm इतना डिस्टेंस लो। और एक पॉइंट ड्रॉ करो, मार्क कर लो, 20 mm डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क कर लो। ये हमने एक पॉइंट मार्क किया यहाँ पे 20 mm डिस्टेंस पे। हो गया?
हेलो सर, वो सेंटर से यानी कौन है क्या वो पॉइंट? कहीं से भी लो, कहीं से भी लो, आपको यहाँ से लेना है कॉर्नर से तो कॉर्नर, कहीं से भी लो, ऐसा कुछ भी नहीं है ओके सर। सेंटर, बस हमको कंसेप्ट समझना है, ठीक है। ये पॉइंट के ऊपर कोई न्यूमेरिकल आता नहीं है, लेकिन ये पॉइंट अगर समझ में आया है तो आप सारे न्यूमेरिकल जितने भी यूनिट बचे हैं ना, आपको सब जी समझ जी। में आ जाएंगे। इसीलिए आप कहीं से भी लो, छोटा सा बनाओ ना, एक्स वाई इतना छोटा सा बनाओ, कुछ नहीं, मेरे पास इतना ओके जगह है सर। करके मैंने इतना बनाया। ओके, कहीं से भी बनाओ, कहीं पे भी, बस वो 20 mm पे एक पॉइंट मार्क करो। और सर उसका एक्स वाई फेंट की अपना डार्क रहेगा? एक्स वाई डार्क रहेगा, बाकी सब फेंट रहेगा। और उस पॉइंट का नाम दे दो ए डैश, क्योंकि एचपी का मतलब क्या होता है, फ्रंट व्यू। हम लोग कहाँ क्या ड्रॉ कर रहे हैं, फ्रंट व्यू। तो जब भी फ्रंट व्यू की बात होती है या जब भी एचपी की बात होती है, वो हमेशा जो लेटर होता है वो स्मॉल होता है और वो डैश लिखा जाता है। फ्रंट व्यू के लिए ए डैश, ठीक है, ये उसको नाम दे दो ए डैश। एक्स वाला लाइन ड्रॉ की हमने, देन 20 mm डिस्टेंस लिया हमने और एक पॉइंट मार्क कर दिया, और उसको एक नाम दे दिया हमने ए डैश। हो गया इतना। यस यस सर। सर। हाँ सर। अभी दूसरा क्या करना है, प्रोजेक्शन ले लो यहाँ से, एक फेंट वाला एकदम स्ट्रेट नीचे, ठीक है, प्रोजेक्शन ले लो। क्योंकि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एक ही लाइन पे होते हैं, हमने ऑर्थोग्राफिक में देखा था, हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ किए थे। तो ये फ्रंट व्यू अगर यहाँ है तो टॉप व्यू इसी प्रोजेक्शन लाइन पे कहीं तो भी नीचे रहेगा, और वो दिया है उसने 30 mm। इन फ्रंट ऑफ वीपी का मतलब क्या होता है, बिलो एक्स वाई। इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब बिलो एक्स वाई। प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करने के बाद 30 mm का डिस्टेंस लो नीचे और एक पॉइंट मार्क कर दो, और उस पॉइंट का नाम दो ए। बस हो गया, इतना ही न्यूमेरिकल है ये। क्या बोला था उसने, 20 mm अबव एचपी, तो हमने एक्स वाई लाइन के ऊपर, क्योंकि अबव एचपी मतलब अबव एक्स वाई, और इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब बिलो एक्स वाई। ये मैंने कंसेप्ट आपको पहले बताया था। सो हमने पहले क्या किया कि हमको ए डैश पॉइंट मार्क करना था। ए डैश क्यों, क्योंकि जब भी एचपी आता है, एचपी मतलब फ्रंट व्यू मतलब डैश, है ना। ए डैश लिखो, पी डैश लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन जब भी फ्रंट व्यू या एचपी की बात होती है वो उसको डैश लिखा जाता है, डैश से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो वो पॉइंट देने के बाद उसको नाम दे दो ए डैश। फिर उसी पे प्रोजेक्टर नीचे लाओ, और नीचे लाने के बाद उसको नीचे 30 mm डिस्टेंस लो, और 30 mm डिस्टेंस लेने के बाद नीचे उसको ए पॉइंट दे दो। हो गया इतना। Yes, sir. समझ में आया किस, समझ में आया? हाँ कंसेप्ट सर। याद यस रखो, सर। कंसेप्ट, क्योंकि जब मैं लाइन का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो फिर वो सर वो इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब बिलो कैसे, ऐसा नहीं पूछना। अभी 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 क्लियर कर लो वो, है ना, अबव एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी। अभी मैं आपको ये प्लेन पे समझाता हूँ कि वो कैसे होता है। अब प्लेन की तरफ ध्यान दो, देखो क्या बोला था उसने, अबव एचपी। तो देखो 20 mm हमने क्या किया, सिर्फ ध्यान दो इधर, ये आपको मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा लगे तो बाद में क्लासरूम में, ठीक है। देखो पॉइंट आ गया कितना, 20 mm पे पॉइंट आ गया। इन अबव, अबव था तो एचपी के ऊपर लिया हमने, और दूसरा क्या है, 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। देखो ये 30 mm इन फ्रंट हो गया, तो इन फ्रंट ऑफ, ये वीपी है, वीपी के सामने इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये 20 mm हो गया और ये 30 mm हो गया। तो ये पॉइंट दिख रहा है आपको। अब ये पॉइंट का प्रोजेक्शन देखो कहाँ गिरेगा, ये पॉइंट का प्रोजेक्शन देखो, इधर बनेगा पॉइंट, बन गया। यानी अब ये एक्स वाई बराबर आ गया अबव एचपी, तो ये देखो बराबर यहाँ पे दिख रहा है आपको अबव एक्स वाई। अब देखो वो पॉइंट कहाँ जाएगा, अब ये पूरा गायब और ये पूरा फोल्ड होके नीचे आएगा, नीचे आएगा, देखो
ये पॉइंट कहाँ बनेगा? बिलो एक्स वाई। तो ऊपर कितना था? 20 mm और नीचे कितना है? 30 mm। तो इस तरह से ये प्लेन, क्योंकि वो जो प्लेन हॉरिजॉन्टल था ना, वो पूरा फोल्ड होके नीचे आ गया, तो आपको ये दिख रहा है इस तरह। जैसे हमने यहाँ बनाया, ये पॉइंट है आपका 20 mm वाला और ये पॉइंट है आपका 30 mm वाला। अंडरस्टूड? अब अगर क्लासरूम में रहते तो मैं ये प्लेन ऐसे लेके आता, ये हमारे पास एक फिजिकल मॉडल है और इस पे आपको दिखाता, लेकिन नाउ इट इज नॉट पॉसिबल, तो मैंने ये पीपीटी में बनाया है पावर पॉइंट में और शो किया आपको। ठीक है, आपको बस याद रखना है अबव एचपी मतलब अबव एक्स वाई, इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब बिलो एक्स वाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका नाम है ए डैश और दूसरे का नाम है ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। सेकंड पॉइंट इज 20 mm above HP and 30 mm behind VP। पहला प्रॉब्लम क्या था? 20 mm above HP और 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP था। अभी हमने पहला वाला पार्ट सेम रखा है, पॉइंट इज 20 mm above HP, और सेकंड पार्ट बदल दिया है and 30 mm behind VP। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। यू राइट डाउन दिस न्यूमेरिकल फर्स्ट and draw XY line। 20 mm above HP तो आप मार्क कर सकते हैं आराम से। above HP मतलब XY के ऊपर। above XY, करेक्ट। सो 20 mm एक पॉइंट ले लो above XY, 20 mm ही डिस्टेंस ले लो और एक पॉइंट मार्क कर लो। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी बिहाइंड वीपी का मतलब क्या होता है? अबव एचपी सर। यस, इसको प्रोजेक्टर करो, प्रोजेक्शन दो और अबाव एचपी, अबाव एक्स वाई बोलो उसको, अबाव एचपी नहीं बोलेगा, अबाव एक्स वाई। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ हाँ वीपी सर, हाँ मतलब सर जी। इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब बिलो एक्स वाई और बिहाइंड वीपी मतलब अबाव एक्स वाई। तो अबाव एक्स वाई 30 mm का डिस्टेंस लो और वो जो प्रोजेक्शन है जहां पे ए डैश मार्क किया था उसी प्रोजेक्शन को ऊपर लेके जाओ और वहां पे 30 mm पे एक और पॉइंट मार्क करो जिसका नाम रहेगा ए। तो दोनों एक ही प्रोजेक्शन पे आपको दिखाई देंगे और वो भी दोनों एक्स वाई के ऊपर बनेंगे। दोनों इमेज जो बनेगी वो एक्स वाई के ऊपर बनेगी। तो बोथ टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू यू कैन एबल टू सी इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको एक्स वाई लाइन के ऊपर दिखाई देगा। बन गया? Yes, sir. कंसेप्ट ध्यान में रखो, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है ये, एग्जाम में नहीं आएगा, बट दीज कंसेप्ट्स आर बेस्ड फॉर द फ्यूचर यूनिट्स, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, उसके लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल कंसेप्ट्स हैं। ओके, शैल वी कंटिन्यू? यस सर। हाँ अभी Yes, sir. हाँ अब ये सेम चीज प्लेन पे कैसे बनेगा? ओके, आप देखो, इट इज अबव एचपी। तो अबव एचपी हमने यहाँ पे एचपी के ऊपर कितना mm है? 20 mm, उतना डिस्टेंस लिया और एक पॉइंट ड्रॉ किया।
ठीक है, पॉइंट बन गया, उसका प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है वहां पे। ओके, सो दिस इज द अबाव एक्स वाई लाइन। अब दूसरा क्या, उसका नाम दे दे ए डैश, ए डैश। देखो बिहाइंड वीपी, वीपी के पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड वीपी कितना एमएम है, 30 mm। 30 mm पे हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया, देखो यहाँ पे मार्क कर दिया, और उसका प्रोजेक्शन लिया, उसका प्रोजेक्शन भी देखो ए डैश के ऊपर बनेगा, इसका नाम रहेगा ए। 30 mm पे देखो ए। क्लियर, कंसेप्ट समझ में आया? हाँ सर। हाँ, क्योंकि अब ये जो है ना, ये जो प्लेन आप ये दिख रहा है ना, ये पूरा ऐसे ऊपर फोल्ड होगा यहाँ पे, और ये नीचे फोल्ड होगा इस तरह से। ठीक है, तो अभी देखो आगे चल के इसमें पूरा वो प्लेन हटा देता हूँ यहाँ से। ये इस तरह से दिखेगा आपको, तो यहाँ पे आपको ए डैश और ए दोनों दिखेगा। बिहाइंड मतलब वीपी के पीछे, और ये था अबाव एच पी। तो ये जैसे इमेज आपको यहाँ पे फॉर्म हो गई, वो इमेज आपको यहाँ पे फॉर्म होगी। क्लियर? Yes, sir. Yes. Now we will take third Yes, sir. third numerical. Write down. Point is 20 mm below HP. अभी हमने दो न्यूमेरिकल अबाव HP वाले लिए, अभी थर्ड न्यूमेरिकल है पॉइंट इज 20 mm below HP and 30 mm behind VP. एक्स वाला लाइन ड्रॉ करो। बिलो एचपी मतलब बिलो एक्स वाई लाइन। बिलो एक्स वाई लाइन, पॉइंट को मार्क करना है आपको 20 mm बिलो एक्स वाई, एक पॉइंट मार्क कर दो। और बिहाइंड वीपी मतलब अबव एक्स अबो एक्स वाई। अबाव एक्स वाई। वेरी गुड, चलो याद हो गया। उसका नाम दे दे ए डैश, उस ए डैश, उसको प्रोजेक्ट करो ऊपर, प्रोजेक्ट करो, और कितना डिस्टेंस लेना है हमको, 30 mm अबाव एक्स वाई लेना है, और यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा और जिसका नाम रहेगा ए। माइक बंद करो, किसका तो शुरू है माइक। Okay, so 20 mm below HP, that's why front view, that is A dash point, it was below XY, 20 mm below XY is A dash point, and 30 mm behind VP, behind VP means above XY, so this A point will be above XY 30 mm. So in this way we can draw the projection. Now how to draw this projection on this plane? Now this is the numerical for third quadrant. Okay, third quadrant, अब देखो बिलो एचपी, एचपी के नीचे कितना था ये 20 mm, 20 mm पे एक पॉइंट आएगा। ठीक है, एक पॉइंट मार्क कर दिया हमने, जिसका नाम दे दिया ए डैश। दूसरा क्या है पॉइंट, 30 mm बिहाइंड वीपी। बिहाइंड वीपी मतलब ये बनेगा, Above XY. हाँ ये अबाव एक्स वाई और सेकंड क्वार्टर में बनेगा, और ये हमारा फोर्थ क्वार्टर में बना था। अब देखो ऊपर बनेगा, ठीक है, इस तरह से पॉइंट दिखेगा आपको एक ही मतलब प्रोजेक्शन पे, इसका नाम रहेगा ए। So in this way you can able to get the image. Clear?
Yes, sir. ये था हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। ये बढ़ते फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। Fourth numerical is point is 20 mm up below HP, 20 mm below HP and 30 mm in front of VP and 30 mm in front of VP। तो पहला पॉइंट तो आपको बिलो एचपी मतलब Below XY. बिलो एक्स वाई, पहला पॉइंट जो ए डैश पॉइंट है आपको एक्स वाई लाइन के नीचे 20 mm पे आपको ड्रॉ मार्क करना है। मार्क कर दो। ठीक है, देन इसको प्रोजेक्शन लो। अब वो पॉइंट कहाँ बनेगा दूसरा? इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब Below Below XY. XY. बिलो एक्स वाई कितना 30 mm। सेम प्रोजेक्शन पे आपको देखो दूसरा पॉइंट बनाओ जिसका नाम दो ए। क्लियर? अब ये यहाँ देखो बिलो एचपी, तो जो पॉइंट बना है पहला वो 20 mm नीचे बना है जिसका नाम है ए डैश, और दूसरा है इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो वो भी नीचे बनेगा। ओके, इस तरह से वो दोनों के दोनों पॉइंट दिखाई देंगे। ओके, क्लियर? समझ में आया? हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। सो पॉइंट्स आपको क्या ध्यान में रखना है? इफ अ पॉइंट इज 20 mm अबव एचपी, सो वो पॉइंट बनेगा एक्स वाई लाइन के ऊपर। ठीक है, एचपी मतलब फ्रंट व्यू, सो वो पॉइंट का नाम आएगा डैश, ए डैश, बी डैश, जो भी आपको देना है। अगर उसने बोला कि इन फ्रंट ऑफ वीपी अ पॉइंट इज से सम डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो वो उतना डिस्टेंस बिलो एक्स वाई बनेगा। ठीक है, और उसका नाम रहेगा ए या बी, है ना, डैश नहीं आएगा। वीपी का मतलब हम लोग टॉप व्यू की बात कर रहे हैं, एचपी का मतलब हम लोग फ्रंट व्यू की बात कर रहे हैं। दूसरा रहता है कि बिहाइंड वीपी, बिहाइंड वीपी मतलब अबाव एक्स वाई, बिहाइंड वीपी मतलब अबाव एक्स वाई, तो वो जो टॉप व्यू का पॉइंट बनेगा वो एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा। अब ये बिहाइंड और इन फ्रंट दोनों मत याद रखो, एक याद रखो तो दूसरा अपने आप याद रहेगा, अदरवाइज ये कंफ्यूजिंग टर्म्स है ना। तो आइदर आप बिहाइंड वीपी याद रखो तो आपको ये आएगा, अच्छा बिहाइंड मतलब अबाव एक्स वाई, तो अपने आप इन फ्रंट मतलब क्या हो जाएगा, बिलो एक्स वाई। तो इस तरह से आप उसको थोड़ा सा मेमोराइज कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है जितने भी हम इसके बाद पढ़ेंगे, लाइन है या प्लेन्स है या सॉलिड्स है, उसमें सबसे पहला जो डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ता है ना, वो ही अगर आपने गलत कर दिया, मान लो वो अबाव एक्स वाई से शुरुआत करनी है और आपने बिलो एक्स वाई से शुरुआत कर दी, और उसके बाद आपने 1 आवर तक पूरा न्यूमेरिकल ड्रॉ कर दिया, बट हुआ क्या, स्टार्टिंग गलत हो गई, तो आपको पूरा न्यूमेरिकल पे 0 मार्क्स मिल जाएंगे। इसीलिए ये चारों जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए, दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड?
सो एक Yes, बार sir. रिवाइज कर लेते हैं. इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इफ यू आर ड्राइंग फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ इट, इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन. करेक्ट. फर्स्ट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है. हमने इसके पहले ऑर्थोग्राफिक में रिवाइज किया था. थर्ड क्वाड्रेंट मतलब थर्ड एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन. ठीक है. इफ अ पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, if a point is in first quadrant, its front view is always above xy and top view is always below xy. ये जितनी भी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये सारी चीजें जो है ना वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आती है ना. ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें आता है. सो ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है. इफ अ पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, its front view is always above xy and its top view is always below xy. The front view and top view of a point always lie on same vertical line called projector. मतलब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक ही लाइन पे होते हैं. आपने देखा होगा हमने एक ही प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ की थी और दोनों के दोनों फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक ही प्रोजेक्शन लाइन पे आती. सो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टर. एक ही प्रोजेक्टर पे आपको टॉप व्यू का भी पॉइंट मिलेगा और फ्रंट व्यू का भी पॉइंट मिलेगा. दोनों एक ही प्रोजेक्टर लाइन पे होते हैं. ए लाइन जॉइनिंग फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू इज कॉल्ड प्रोजेक्टर एंड इट इज ऑलवेज ड्रॉन वेरी फेंट. उसको आपको फेंट ड्रॉ करना होता है. जो प्रोजेक्टर लाइन हमने देखा बहुत ही फेंट रहती है, बट वो दिखना भी चाहिए एकदम थोड़ा फेंट बनाओ उसको. इफ द पॉइंट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट पे है तो इट्स फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बोथ आर ऑलवेज अबव एक्स वाई. अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों अबव एक्स वाई बनेंगे. एंड इफ द पॉइंट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर थर्ड क्वाड्रेंट पे है तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, बिलो एक्स वाई, और टॉप व्यू कहाँ बनेगा, अबव एक्स वाई. यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, अबव एक्स वाई. So if the point is in third quadrant, front view is below xy and top view is above xy. Or if the point is in fourth quadrant, both views are below xy. Fourth quadrant में है तो below xy. हमने जो चौथा एग्जांपल लिया था, तो आपको ये इतना याद रखना है. Getting my point? कोई डाउट इसमें? No, sir. No sir. No, sir. Okay. इसमें फिर से वो पहला वाला स्लाइड आपको दिखा देता हूँ मैं, जिसमें हमने वो लिखा था ये जैसे कि. तो आज के लिए इतना ही है, इतना आपको याद रहना चाहिए. देखो ये क्वाड्रेंट था, दिस वाज क्वाड्रेंट एंड ये प्लेन है. इसमें देखो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है. इसमें अबव एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी लिखा है. ठीक है, अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी. देन ये सेकंड क्वाड्रेंट है, अबव एचपी एंड बिहाइंड वीपी. Then this is third quadrant, below HP and behind VP, और ये below HP and in front of VP. इसके बाद में हमने ऑर्थोग्राफिक में अच्छे से पढ़ लिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है. देन रेफरेंस लाइन है XY. रेफरेंस लाइन को हम लोग XY बोलते हैं. फ्रंट व्यू जो है उसको बोलेंगे फ्रंट व्यू को FV, टॉप व्यू को बोलेंगे TV, साइड व्यू को बोलते हैं SV. उसमें RHSV और LHSV आता है. प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में भी आप साइड व्यू बना सकते हैं, बट इट्स ओके. जब हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तब हम देखेंगे. सो फ्रंट व्यू के लिए HP और टॉप व्यू के लिए VP. हमने क्या पढ़ा था कि अगर पॉइंट है अबव HP और दूसरा पॉइंट, तो वो पॉइंट बनेगा अबव XY. इफ इट इज अबव HP तो पॉइंट इज अबव XY. इफ पॉइंट इज बिलो HP द पॉइंट इज बिलो XY. HP जब भी वर्ड आता है HP में अबव रहेगा तो वो XY के अबव, HP में बिलो रहेगा तो पॉइंट XY के बिलो. ये तो बिल्कुल याद हो जाएगा. गड़बड़ होती है VP के इसमें, है ना. जब भी बोला गया कि पॉइंट है इन फ्रंट ऑफ VP, इन फ्रंट जब भी बोला जाएगा तो वो पॉइंट बनेगा हमेशा XY लाइन के नीचे, बिलो XY. ओके. इन फ्रंट ऑफ VP जब भी बोला जाएगा. और जब भी बिहाइंड VP बोला जाएगा, इफ अ पॉइंट इज बिहाइंड VP देन पॉइंट इज अबव XY. वो पॉइंट कहाँ बनेगा, अबव XY. ये आपको बिल्कुल याद करके रहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो ऐसे ही पूछा बोला जाएगा. ओके. तो ये आपको रिमेम्बर करना है, क्योंकि कल से हम लोग लेने वाले हैं प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन, जो कि है हमारा थर्ड यूनिट. तो वो थर्ड यूनिट के लिए आपको ये जो सेकंड यूनिट का ये जो कंसेप्ट मैंने आज बताया वो आपको याद रखना पड़ेगा. किसी को कुछ डाउट है वो भी पूछ सकता है, बिकॉज माई क्लास इज ओवर नाउ. सर. हाँ सर, वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का जितना प्रॉब्लम किए वैसे ही आने वाले हैं ना पेपर में, मतलब आएगा ना. मतलब कैसा, समझा नहीं मुझे. जैसे 2-3 प्रॉब्लम किए थे अपन वो ड्रॉ करने का ऑर्थोग्राफिक. हाँ